मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज जम्मू कश्मीर को लेकर हाई लेवल मीटिंग की सदारत करेंगे। आपको बता दें कि इस मीटिंग का मेन फोकस जम्मू कश्मीर से जुड़े सिक्योरिटी मुद्दे पर हो सकता है। आपको यह भी बताते चले कि जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा भी इस पूरे बैठक में शामिल होने वाले हैं। तो वही बैठक में सिक्योरिटी के हिकमत अमली और मौजूदा हालात पर चर्चा की उम्मीद जाहिर की जा रही है। तो बेहद खास ये पूरी मीटिंग मानी जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है और इस मीटिंग में कई मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी। तो जम्मू कश्मीर को लेकर हाई लेवल मीटिंग होनी है आज। आपको बताते चले कि इस मीटिंग का मेन फोकस जम्मू कश्मीर से जुड़े सिक्योरिटी मुद्दे पर हो सकता है। ये भी बताते चले कि जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा भी इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। कई मुद्दे जिसको लेकर बातचीत संभव मानी जा रही है। तो वही बैठक में सिक्योरिटी के हिकमत अमली और मौजूदा हालात पर चर्चा की उम्मीद जाहिर की जा रही है। तो बेहद खास ये पूरी मीटिंग मानी जा रही है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर आज बातचीत की जाएगी। तो गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में यह बैठक बुलाई गई है। हाई लेवल मीटिंग है। मनोज सिन्हा भी इस पूरे बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। खास तौर पर सिक्योरिटी को लेकर बातचीत की जाएगी। तो ये बड़ी खबर है। आपको बताते चले कि इस बैठक के जरिए जो है जम्मू कश्मीर के कई मुद्दों को भी उठाया जा सकता है। कई अधिकारी भी इस बैठक में जुड़ेंगे। मनोज सिन्हा खुद इस पूरे बैठक में उपस्थित रहने वाले हैं और इस बैठक में आगे किस तरह से प्रदेश में डेवलपमेंट होना चाहिए उसको लेकर भी चर्चाएं होंगी और खास तौर पर मेन फोकस सिक्योरिटी पर है। सिक्योरिटी को लेकर भी बातचीत होगी। तो बेहद खास ये पूरी मीटिंग मानी जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर जहां मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज जम्मू कश्मीर को लेकर हाई लेवल मीटिंग करेंगे और इस मीटिंग का मेन फोकस जम्मू कश्मीर से जुड़े सिक्योरिटी मुद्दे पर रहने वाला है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा भी इस बैठक में मौजूद होंगे। आर्मी के कुछ अफसरान भी इस बैठक में उपस्थित रहने वाले हैं। आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। तो वही बैठक में सिक्योरिटी की हिकमत अमली और मौजूदा हालात पर भी चर्चा की उम्मीद जताई जा रही है। तो बेहद अहम ये पूरी मीटिंग गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ये मीटिंग हाई लेवल मीटिंग है और इस मीटिंग में कई ऐसे पहलू है जिस पर चर्चा की उम्मीद जताई जा रही है। आपको बताते चले कि इस बैठक में जो है अमित शाह कई मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जो है जम्मू कश्मीर के सिक्योरिटी के मामले को लेकर भी चर्चाएं मानी जा रही है। तो ये बड़ी खबर हाई लेवल मीटिंग और इस हाई लेवल मीटिंग में सिक्योरिटी को लेकर अहम तौर पर चर्चाएं होंगी और साथ ही साथ जो है आपको बता दें कि बैठक में सिक्योरिटी की हिकमत अमली और मौजूदा हालात पर चर्चा संभव मानी जा रही है। इसके साथ ही इस बैठक में एलजी मनोज सिन्हा के साथ कई ऑफिसर्स भी मौजूद रहने वाले हैं। आगे किस तरह से जम्मू कश्मीर में काम करना है उसको लेकर लगातार चर्चाएं हो रही है। बैठकों का दौर भी देखने को मिल रहा है। इसी बीच रिपोर्टर फारूक वानी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फारूक, बेहद खास ये पूरी मीटिंग मानी जा रही है। कौन कौन से वो तमाम मुद्दे रहेंगे जिसको लेकर बातचीत संभव मानी जा रही है? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है ये, क्योंकि 16 जून को एक पहली बैठक हुई थी गृह मंत्री के द्वारा जिसमें सुरक्षा समिति का पूरी तरीके से जायजा लिया गया था और अब 5 महीने के बाद फिर से ये बैठक जो है होने जा रही है आज शाम को, जिसमें गृह मंत्री के अलावा जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल और डीजीपी जम्मू कश्मीर नलिन प्रभात के अलावा दूसरे सुरक्षा एजेंसीज के भी जो आला अधिकारी हैं वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। और जिस प्रकार से अभी जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला स्टेटहुड को रेस्टोर करने की बात कर रहे हैं और वो मिलने वाले थे गृह मंत्री से, तो ऐसे में ये बैठक उस लिहाज से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि केंद्र सरकार का मानना है कि हालात जब तक पूरी तरीके से जम्मू कश्मीर में सामान्य नहीं होंगे तब तक स्टेटहुड को रेस्टोर नहीं किया जा सकता है। और ऐसे में अब ये बड़ी चुनौती है क्योंकि आज भी जिस तरीके से कुलगाम में भी जो आतंकवादी गतिविधियां हुई हैं या फिर जम्मू के अलावा दूसरे जो अधिकांश ज़िले हैं कश्मीर के, तो पिछले कुछ जो महीने हैं तो मिलिटेंट एक्टिविटीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं या फिर सीमावर्ती इलाकों में भी बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ देखने को मिली है। ऐसे में इस बैठक में सभी चीज़ों का जो है जायज़ा लिया जाएगा और कहां-कहां सुरक्षा की जो चूक हो रही है नियंत्रण रेखा पर, जहां मिलिटेंट इस
पार आने की जो है सफल हो रहे हैं, तो उसको भी रोकने पर यहाँ चर्चा ज़रूर होगी। और साथ में जो मिलिटेंट एक्टिविटीज़ को किस तरह से कर्ब करना है, क्योंकि श्रीनगर में भी 2.5 साल के बाद मिलिटेंट एक्टिविटीज़ देखने को मिली हैं, तो उस लिहाज से भी ये बैठक महत्वपूर्ण है। उसमें भी जो है बैठक में इन चीज़ों पर भी चर्चा ज़रूर होगी और पूरी सुरक्षा समिति का यहाँ पे जायज़ा लिया जाएगा। और जो टारगेट किलिंग भी हुई है बीच में, उसको भी जो है वो भी चर्चा का विषय रहेगा इस बैठक में। पूरे तरीके से जम्मू कश्मीर में जो मिलिटेंट एक्टिविटीज़ हैं उस पर नियंत्रण बनाना और नई स्ट्रेटजी जो है वो भी बनाई जा रही है। बिल्कुल फारूक, नई स्ट्रेटजी पर चर्चाएं होंगी। फारूक, आपको क्या जानकारी मिल रही है इस बैठक में? एलजी मनोज सिन्हा के अलावा और कौन कौन अधिकारी हैं जो उपस्थित रह सकते हैं? देखिए, सीआरपीएफ के जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ पे मौजूद रहेंगे इस बैठक में। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल या फिर नेशनल ब्यूरो के जो दूसरे अधिकारी हैं वो भी इस बैठक का हिस्सा रहेंगे। इसके अलावा जो सेना के प्रमुख हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी भी इस बैठक में रहेंगे। यानी जो भी बड़े अधिकारी हैं, चाहे वो सेना हैं, सुरक्षा बल हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस के आला अधिकारी हैं, वो इस बैठक का हिस्सा रहेंगे, क्योंकि डील आगे उन्हीं को करनी है सिचुएशन से। तो ऐसे में उनको ही गाइडलाइंस दिए जाएंगे, उनको ही दिशा निर्देश दिए जाएंगे कि वो आतंकवादी गतिविधियों से कैसे निपटे। और जो जम्मू क्षेत्रों में भी आतंकवादी गतिविधियां पिछले कुछ वर्षों के दौरान बढ़ी हैं, उसको कैसे नियंत्रण में रखा जाए, उस पर भी चर्चा यहाँ पे ज़रूर होगी। और केंद्र सरकार का मानना है कि अब की बार वो कुछ नई रणनीति जो है वो भी यहाँ पे निभाना चाहते हैं आतंकी गतिविधियों के साथ। और ऐसे में कुछ नए ऐसे टेक्टिकल हथियार भी आए हैं जिससे जो आतंकवादी गतिविधियां हैं या फिर मिलिटेंट जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसको रोका कैसे जाए। और एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस जो पिछले कई वर्षों से जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं, उसमें क्या कुछ चेंजेस देखने को मिली हैं, उस पर भी यहाँ पे चर्चा की जाएगी। और अब जो कि सीमावर्ती इलाकों में भी हमने देखा जो घुसपैठ की कोशिशें हुई हैं या फिर वहाँ पे नियंत्रण रेखा पर जो मिलिटेंट मारे गए हैं, और साथ में जो बताया जा रहा है कि 150 के करीब जो लॉन्च पैड्स पे पीओके में मिलिटेंट मौजूद हैं और इस पार आने की फिराक में हैं, उस पर भी जो है नियंत्रण रेखा के पास जो मिलिटेंट सुरक्षा गश्त हैं वो भी बढ़ा दिया जाएगा। और साथ में जो ओवरऑल सिचुएशन जम्मू कश्मीर में है सुरक्षा के हवाले से, बिल्कुल फारूक, सिक्योरिटी पर मेन फोकस रहने वाला है इस मीटिंग में। सिक्योरिटी पर चर्चा की जाएगी, लेकिन फारूक क्या लगता है जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट पर भी बातचीत हो सकती है? देखिए, इसमें जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल भी हैं, तो वो भी ज़रूर यहाँ पे चर्चा का विषय रहेगा, क्योंकि जो अब मुख्यमंत्री बैठक करने जा रहे हैं, तो ऐसे में उपराज्यपाल को अब जो है मौका मिला है आज इस बैठक में शामिल होने का, तो ज़रूर उस पर भी चर्चा होगी यहाँ पे। और कई सारे जो अधिकार हैं वो जो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास अभी भी हैं, और लेफ्टिनेंट गवर्नर लॉ एंड ऑर्डर जो भी सिचुएशन है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास ही है। लिहाजा लेफ्टिनेंट गवर्नर को हालात की जो है पूरी जानकारी है और वही जानकारी देंगे कि क्या कुछ जो है अपडेट अभी सुरक्षा के हवाले से और कहां पे जो बिल्कुल फारूक, कई मुद्दों को लेकर बातचीत होगी। आप भी नजर बनाए रखिएगा, आगे भी जुड़ेंगे, अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए फारूक बहुत बहुत शुक्रिया।